जय हिंद, वंदे मातरम। फ्रेंड्स, आप सभी का एसएससी ऑफिशियल 2K यूट्यूब चैनल में स्वागत है। फ्रेंड्स, यदि आप आरआरबी, एनटीपीसी, सीआरपीएफ कांस्टेबल की तैयारी कर रहे हैं और एग्जाम 2024 में फ्रेंड्स 25 नवंबर से लेकर 29 नवंबर के बीच में है, तो आप सभी वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। और फ्रेंड्स, ये पार्ट आपका 18 है। इसके पहले पार्ट आपका 1 से लेकर 17 तक हो चुके हैं और सभी आपको ये प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। सबसे ऊपर में रेलवे करके दिखेगा, तो वहां से जरूर आप सभी वीडियो को देख लीजिएगा। जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपका एग्जाम में आया हुआ है, उन्हीं सब को मैं करा रहा हूं फ्रेंड्स। और आपको मैं बता दूं फ्रेंड्स, इसी चैनल पर फ्रेंड्स रीजनिंग की वीडियो फ्रेंड्स यहाँ पर मिल रहा है और फ्रेंड्स जीके जीएस का भी वीडियो मिल रहा है। तो आप सभी फ्रेंड्स दोनों वीडियो को जाकर देखिए, ताकि अपना तैयारी जो है फ्रेंड्स काफ़ी अच्छी तरह से हो सके फ्रेंड्स। और फ्रेंड्स, यदि आप सभी को वीडियो पसंद आ जाए तो अंत में जाकर वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा फ्रेंड्स। तो चलिए आज की क्लास का पहला प्रश्न को देखते हैं। ये रहा आज की क्लास का पहला प्रश्न। देखो फ्रेंड्स, कहता है दो संख्याओं का एलसीएम जो है 156 है और उनका एचसीएफ 12 है। यह देखते हुए कि एक संख्या 12 है तो दूसरी संख्या ज्ञात करें। यहाँ से दूसरी संख्या बताना था। जिसे फ्रेंड्स हम सभी जानते हैं, यहाँ पर एक फार्मूला होता है, पहली संख्या गुनी दूसरी संख्या। क्या होता है फार्मूला फ्रेंड्स? पहली संख्या गुनी दूसरी संख्या बराबर फार्मूला होता है एलसीएम गुनी एचसीएफ होता है। ठीक है फ्रेंड्स, अब यहाँ से क्या करेंगे, बस मान को बिठा देंगे। जैसे यहाँ पर देखेंगे पहली संख्या बोला 12, तो पहली संख्या के जगह यहाँ पर आप 12 रख दीजिएगा और दूसरी संख्या निकालना है तो दूसरी संख्या को यहाँ से लिख लीजिएगा। आगे चलिएगा, आगे देखो एलसीएम यहाँ पर दिया है, एलसीएम 156 है तो इस जगह 156 रख लेंगे। आगे की तरफ बढ़ेंगे और एचसीएफ दिया है 12, तो इस जगह क्या रख देंगे फ्रेंड्स? 12 रख देंगे। अब देखो यहाँ पर सेकेंड संख्या बराबर क्या हो जाएगा फ्रेंड्स? आप बराबर के पहले जो है आप उनको लिख लीजिएगा। जैसे बराबर के पहले 156 गुना 12 था, अब ये 12 गुना के रूप में, बराबर के इधर आएगा तो भाग के रूप में, तो ये 12 से 12 कट गया। जब 12 से 12 कट गया तो अब देखो बचा क्या? 156 बचा। क्या बचा फ्रेंड्स? 156। तो यहाँ से आपका दूसरी संख्या निकल के आया 156, अर्थात विकल्प डी जो है सही होगा। विकल्प डी क्या हो जाएगा फ्रेंड्स? करेक्ट आंसर हो जाएगा। हम उम्मीद करेंगे आप बिल्कुल इस प्रश्न को समझ चुके हो। आप सभी क्या कीजिएगा, कॉपी और पेन लेकर साथ में बैठिएगा और खुद से पहले आप वीडियो को रोककर प्रश्न को बनाने का प्रयास कीजिएगा। और आप वीडियो को कम से कम फ्रेंड्स 2 बार जरूर देखो। 2 बार देखने से क्या होगा फ्रेंड्स, आप पहली बार में जिस तरह देखे, आप दूसरी बार जब देखोगे तो आप प्रश्न को खुद से हल साथ में करते चले जाइएगा। तो इससे क्या होगा फ्रेंड्स, आपका प्रैक्टिस बढ़ जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न संख्या 2। ये रहा प्रश्न संख्या 2, ध्यान से देखिएगा। कहता है 2 साल बाद 10% प्रति वर्ष पर एक निश्चित राशि पर चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज के बीच का अंतर 462 रुपए है। तो निवेश किए गए धन का योग ज्ञात कीजिए। यहाँ से फ्रेंड्स आपको मूलधन पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है? मूलधन पूछ रहा है। तो देखो, जब यहाँ पर चक्रवृद्धि और साधारण ब्याज का अंतर दिया रहे तो इसका एक फार्मूला होता है फ्रेंड्स। अब ध्यान से देखिएगा, यहाँ पर आपको क्या बोला? CI और SI का अंतर। तो इसका एक फार्मूला होता है फ्रेंड्स, वो फार्मूला होता है प्रिंसिपल गुना कितने साल के लिए दिया है? 2 साल के लिए दिया है, तो ये होगा R²/100 हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, आप इस तरह से इसको लिख सकते हो। 1 मिनट, R/100 का क्या लिख देंगे? स्क्वायर लिख देंगे। हाँ, ये फार्मूला होता है जब CI और SI का अंतर दिया रहे तब, और ये 2 साल दिया रहे तब फ्रेंड्स। ठीक है, तो अब यहाँ पर देखो प्रश्न हल करते हैं। CI और SI का अंतर कितना दिया है? 462।
तो CI और SI के जगह यहाँ से रखेंगे 462। अच्छा फ्रेंड्स, प्रिंसिपल निकालना है तो प्रिंसिपल को यहाँ पर लिख दीजिएगा गुना R। फ्रेंड्स आपका रेट कितना है, 10% है, तो यहाँ पर 10 गुना 10 कर दो। ठीक है फ्रेंड्स, अब बटे में क्या होगा 100, बट्टे में फिर क्या होगा 100, ये अलग अलग हो जाएगा। अब फ्रेंड्स ये 2 साल के लिए था तो इसीलिए यहाँ पर स्क्वायर लगा है। अब यहाँ से क्या कीजिएगा, देखो 1 0 से 1 0, 1 0 से 1 0 कट गया। अब फ्रेंड्स जब सभी कट गया तो यहाँ पर अब इसको और इसको आपस में आप गुना कर दो, कोना कोनी। जब कोना कोनी गुना करेंगे तो आपका यहाँ पर P अब बराबर में क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, आप ध्यान से देखिएगा, बराबर में आप 462 को यदि 1 के साथ गुना करते हैं तो 462 पर इधर 2 0 हो जाएगा, तो प्रिंसिपल जो होगा 46,200 होगा। प्रिंसिपल क्या रहा होगा फ्रेंड्स, 46,200। तो यहाँ से आप विकल्प ए लगा सकते हो, यहाँ से आप विकल्प ए को सही कर लेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, आप समझ गए होंगे। यदि समझ में आ रहा है तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। आगे की तरफ बढ़ते हैं। अब प्रश्न संख्या 3, तो ये रहा प्रश्न संख्या 3। आप ध्यान से देखिएगा, कहता है एक दुकानदार प्रत्येक के लिए 94 रुपए पर 2 लेक बेचता है, जिसमें एक लेक ने 10% का लाभ कमाया और दूसरे ने 10% का नुकसान उठाया। कल लाभ या हानि प्रतिशत ज्ञात कीजिए। फ्रेंड्स जब भी आपको इस टाइप के प्रश्न आते हैं, 1 पर 10% का लाभ, 1 पर 10% का हानि, इस तरह के प्रश्न यदि आपके पास आ जाए तो वह हमेशा प्रतिशत हानि होता है। ध्यान दीजिएगा फ्रेंड्स, वह हमेशा क्या होता है, वह हमेशा हानि प्रतिशत होता है। अब हानि प्रतिशत के लिए फ्रेंड्स फार्मूला लगेगा। आपने पहले 10% का लाभ लिया, फिर आपने 10% का प्रॉफिट किया, बटे क्या होगा फ्रेंड्स 100 हो जाएगा। अब ये 1 0 से 1 0, 1 0 से 1 0 यहाँ से काट कीजिएगा तो प्रतिशत हानि, क्या बोले फ्रेंड्स, प्रतिशत हानि बराबर क्या बचा 1। तो यहाँ से सही जवाब होगा 1% की हानि हो रहा है। क्या हो रहा है फ्रेंड्स, 1% की हानि हो रहा है। ये 54 रुपए का यहाँ पर कोई रोल नहीं होगा। तो यहाँ से विकल्प बी जो है सही जवाब आएगा। विकल्प बी क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा प्रश्न संख्या 3 का। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न संख्या 4, ये रहा प्रश्न संख्या 4। ध्यान से देखिएगा, बोल रहा है 2 संख्याओं का गुणनफल जो है 43 75 है तथा इनका लघुत्तम समापवर्तक 315 है, तो इन संख्याओं का महत्तम समापवर्तक ज्ञात कीजिए। जैसे फ्रेंड्स आप क्वेश्चन नंबर 1 को बनाए थे, सेम उसी प्रकार आप बनाओगे इसको भी। सबसे पहले देखो यहाँ क्या देखते हैं, 2 संख्या का गुणनफल, फार्मूला क्या था फ्रेंड्स, LCM गुना के था HCF। ठीक है फ्रेंड्स, ये फार्मूला था। अब ये जो है आपका 47 35 ये दोनों संख्याओं को मिलाकर दिया गया है। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसके जगह क्या हम सभी रख सकते हैं, 47 और 35 रख देंगे। आगे आपको फ्रेंड्स ये 315 जो दिया है वो लोसो है, LCM है, ये वाली संख्या दिया गया है, तो इसके जगह रख देंगे 315 गुना क्या हो जाएगा HCF, क्योंकि HCF हमको निकालना है। अब देखो फ्रेंड्स इसको लिख सकते हैं 47 35 बटे के क्या हो जाएगा यहाँ से 315, अब बराबर में क्या बचा HCF बचा। अब यहाँ से कटिंग कर देंगे, कटिंग करने के बाद जो है आपका HCF आ जाएगा। तो देखो कटिंग करते हैं, सबसे पहले 5 से कटिंग करेंगे तो ये पन्नामा 45 होगा, 45 2 47, 2 में 3 उतरा 23 हुआ, फिर ये 5 चौक 20 और ये 5 सत्य के 35 होगा। इसको भी 5 से कटिंग करेंगे, 5 छक 30 और ये 5 तिया के 15 होगा, 6 3 9। अब जरा देखो फ्रेंड्स किससे कट रहा है। अब डायरेक्ट क्या करो, आप 63 से भाग लगा दो। डायरेक्ट क्या करेंगे, 63 से 947 में जब भाग लगाएंगे तो एक बार में यहाँ से होगा 63
4 में 3 जाएगा 1 और 9 में 6 जाएगा 3 और यहाँ से आएगा 1। ठीक है फ्रेंड्स, 7 आएगा। अब जरा देखो ये किस संख्या से कट रहा है फ्रेंड्स, आप ध्यान से देखेंगे पूरा पूरा तो ये कटिंग होगा। ठीक है, 4 में 3 गया 1, 63 दोनों खा रहा था, नहीं खा रहा था। 9 में 317 हुआ, क्या हुआ फ्रेंड्स 317 हुआ। तो 317 किससे कट रहा है, क्या ये किसी संख्या से कट रहा है फ्रेंड्स। देखो सबसे पहले यहाँ पर ध्यान से आप देखिएगा, एक बार फिर हम कटिंग को फ्रेंड्स चेक कर रहे हैं। सबसे पहले देखो हम 5 से कटाएं, 5 से कटाएंगे तो ये 5 के 45, 23 हुआ, फिर 5 चौक 20, अब 20 देखो 23 था ना फ्रेंड्स, 20 तो ये 5 सत्ते 35। ठीक, तो यहाँ कटिंग हो रहा है। अब फिर देखो 5 छक 30, अब 5 तिया 15, ये 63 हुआ। तो 9 4 4 11, क्या 7 से फ्रेंड्स कट रहा है क्या, देखो ये 7 एकम 7 होगा, 24 हुआ, 7 21 नहीं। अब डायरेक्ट फ्रेंड्स यहाँ से हम बोले थे 63 से भाग लगाने, तो डायरेक्ट यहाँ पर 947 में 63 से भाग लगाएंगे तो एक बार में जो है यहाँ तो 63 उतरा। 4 में 3 जाएगा 1 होगा और ये वही तो आ रहा है फ्रेंड्स। ठीक है, अब किससे ये जा रहा है फ्रेंड्स, क्या ये पूरा पूरा कट रहा है क्या फ्रेंड्स। यदि हम पूरा पूरा इसको कटाएंगे तो 9 से कटाएंगे ज्यादा हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, 9 से कटाएंगे तो ज्यादा हो जाएगा। अब 63 को ये फ्रेंड्स जो है ना कहीं कोई गलत जरूर है फ्रेंड्स, हो सकता है यहाँ पर आपका विकल्प तो गलत नहीं हो सकता है, लेकिन यहाँ पर प्रश्न ही फ्रेंड्स आपका गलत हो सकता है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पूरा पूरा तो भाग नहीं लग रहा है। आप चाहो तो जैसे भाग दे रहे थे, कटिंग कर रहे थे, आप 315 से डायरेक्ट भाग लगा दो किसमें 47 35 में, देख लो यहां से भी आप चेक कर सकते हो। तो ये एक बार में ही जाएगा 315, 13 में 5 जाएगा 8 होगा, 6 में 1 जाएगा 5 होगा और ये आपका होगा 1। अब यहाँ फिर 5 उतारिएगा तो ये आपका फिर से फ्रेंड्स, अब देखो अब किससे खाएगा, ये 5 से ही खाएगा। तो 5 पचे 25 करीब 5 हुआ, फिर 5 2 7 हुआ, 5 दिया 15 हो गया। ठीक है, देखो 25 25 करीब 5 हासिल 2, 5 2 7। ठीक है, यहाँ पर फ्रेंड्स जो है आपका ये प्रश्न ही गलत है, तो चलो कोई बात नहीं फ्रेंड्स, क्योंकि ऐसे तो 15 ही आंसर आना चाहिए, लेकिन यहाँ पर देखो आपका शेष बच रहा है 10। क्या बच रहा है, शेष 10 बच रहा है। तो कोई बात नहीं फ्रेंड्स, हम देखेंगे इस प्रश्न को। अब देखो ये आप ध्यान से प्रश्न संख्या पहले 5 को बोला, एक छात्र को किसी संख्या को 37 से गुना करने को कहा गया, परंतु त्रुटिवश उसने क्या क्या 73 से गुना कर दिया। तो इस प्रकार छात्र द्वारा प्राप्त उत्तर सही गुणनफल से 648 जो है फ्रेंड्स अधिक आया। क्या आया, अधिक आया। अब थोड़ा सा आप ध्यान से देखेंगे, अब कौन सी संख्या था नहीं था पता, हम मान लेते हैं फ्रेंड्स वह संख्या क्या होगा, माना कि वह संख्या x है, वह संख्या क्या था x। यदि उसने x से देखो, यदि उसने x में 37 से गुना कर क्या होता तो उसका संख्या होता 37x, लेकिन उसने क्या किया उस संख्या में 73 से गुना कर दिया। किससे गुना कर दिया, 73 से गुना कर दिया, तो वह संख्या 73x आ गया, जिससे वास्तविक परिणाम से गुणनफल जो है 648 अधिक आया। देखो वहां 648 अधिक है, लेकिन यहाँ कितना अधिक है फ्रेंड्स, देख लो आप 73 में से 37 को माइनस कर देंगे। क्या करेंगे फ्रेंड्स, जब 73x में से हम 37 को यहाँ पर माइनस करेंगे तो ये किसके बराबर आएगा, ये 648 के बराबर आएगा। 13 में से 7 जाएगा 6 होगा, 6 में से 3 जाएगा यहाँ पर 3 होगा, 36x बराबर 648 हो जाएगा। अब देखो फ्रेंड्स ये x बराबर क्या होगा, 648 बट्टे के 36 होगा। ठीक है, अब ध्यान से आप देखिएगा 36 से अब भाग दे दीजिएगा 648 में, तो यहाँ पर आप एक बार में 36 खिलाइएगा। 14 में से 6 जाएगा 8 होगा, 5 में से 3 जाएगा 2 होगा और ये 8 होगा।
अब फिर देखो यहाँ किस संख्या से खा रहा है फ्रेंड्स, आप ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पर कोई ना कोई संख्या से तो खाएगा, ये 8 बार में जाएगा। 8 छक 48, 8 तिया 24, 4 28 हुआ, तो ये आपका टोटल कितने बार में कट गया, 18 बार में कट गया। यहाँ पर आप यदि 18 को 37 से गुना करते हो और 73 को 18 से गुना करते हैं, इन दोनों का अंतर जब करेंगे तो ये 648 के बराबर आएगा। तो वह संख्या कौन सी संख्या होगा फ्रेंड्स, तो वह संख्या 18 होगा। वह कौन सा संख्या रहा होगा, 18 रहा होगा फ्रेंड्स। तो यहां से सही जवाब आपका क्या होगा, विकल्प सी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। हम उम्मीद करेंगे आप सभी इन प्रश्न को फ्रेंड्स समझ चुके हो। तो ये रहा प्रश्न संख्या फ्रेंड्स आपका 6। देखो कहता है 10 संख्याओं का औसत 7 है, यदि प्रत्येक संख्या को 12 से गुना करे दे तो नई संख्या का औसत क्या होगा। देखो फ्रेंड्स, आप थोड़ा सा प्रश्न को समझिएगा। एवरेज है तो एवरेज बराबर आपको फॉर्मूला पता है कि फ्रेंड्स योग, तो योग जो है फ्रेंड्स कितना है, 10 संख्या का 10 गुना 7 करेंगे 70 होगा। लेकिन फ्रेंड्स यहाँ पर क्वेश्चन में क्या बोला, अब जो है 12 से प्रत्येक संख्या में गुना कर देते हैं। तो फ्रेंड्स आपका जो है कितना आया है, देखो आपका 70 आया है औसत, आपने इसमें 12 से गुना कर दिए। जब आपने इसमें 12 से गुना किया तो बरसते 84, आपका जो है गुना करने के बाद नई संख्या क्या आया, 840 आया। अब आपने दोनों संख्या का क्या किया, योग कर दिया। जब आप दोनों संख्याओं को यहाँ पर योग करते हैं तो 0 होगा, 7 11 होगा और 8 1 9 हो जाएगा। ठीक है, अब उसके बाद पूछ रहा है आपसे कि ये बताओ कि नया संख्या जो होगा वह क्या होगा। क्या बता रहा है फ्रेंड्स, नया संख्या जो होगा वह क्या होगा, 1 मिनट, 84, 1 मिनट फ्रेंड्स। आपसे पूछ रहा है नया संख्या जो होगा वह क्या होगा। अच्छा, औसत आपका कितना था फ्रेंड्स, औसत 7 था। औसत आपका कितना था, औसत आपका 7 था, 8 7 15, 1 मिनट। ठीक है, तो आपको यह बताना है फ्रेंड्स कि नई संख्या जो आएगा तो वह क्या आएगा। तो ध्यान से यहां पर देखेंगे नई संख्या क्या आ रहा है फ्रेंड्स। आपने क्या किया, आप समझिएगा फ्रेंड्स, आपने पहले औसत यहां से 70 निकाला। अब क्या किया, जो संख्या आपको दिया है उनको आपने 12 से गुना किया, तो 10 को 12 से गुना किया तो 120 हुआ। अब प्लस आपको संख्या जो दिया है उसको लिख देंगे, तो 120 और 70 क्या होगा, 190। उसके बाद क्या कर रहा है फ्रेंड्स, आप ध्यान से देखिएगा तो यहां से औसत आपका क्या था 10, तो आपने 10 से क्या करेंगे, भाग लगा देंगे, तो 0 से 0 कट जाएगा फ्रेंड्स। तो यहां से आपका सही जवाब क्या होगा, नई संख्या का औसत जो आएगा 19 आ जाएगा। विकल्प सी क्या होगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न संख्या 7 कहता है, प्रश्न संख्या 7, एक परीक्षा में 900 लड़की तथा 1100 लड़के बैठे हैं, इनमें 40% लड़की तथा 50% लड़के पास हुए, तो कुल कितने प्रतिशत फेल हुए। अब फ्रेंड्स यहां से आपको जो है फेल का प्रतिशत निकालना है। क्या निकालना है, फेल का प्रतिशत निकालना है। तो कैसे फेल निकालेंगे फ्रेंड्स, देखो यहाँ पर गर्ल जो था, टोटल कितना गर्ल था, 900। 900 में से फ्रेंड्स 40% यहाँ पर लड़कियों बैठे हैं। ठीक है, प्रतिशत का मतलब 100 होगा, 2 0 से 2 0 कटेगा, 9 चौक 2 0 से 2 0 कटा। और यहाँ पर अच्छा डायरेक्ट फ्रेंड्स आप क्या करो, आप डायरेक्ट या तो फेल का निकाल लो। यहाँ पर हम डायरेक्ट क्या करते हैं फ्रेंड्स, फेल का निकाल लेते हैं। ध्यान से देखिएगा, टोटल गर्ल 900 था, 900 में फ्रेंड्स 40% यदि पास हुआ होगा तो फेल कितना हुआ होगा। फ्रेंड्स देखो अपने आप में 100 होता है, 100% में 40 पास हो गया तो फेल अब कितना हुआ होगा, 60 फेल हुआ होगा। तो 900 में 60 फेल हो गया, प्रतिशत में 60 फेल हुआ, लेकिन रियल में कितना फेल हो रहा है, गुना कर देंगे 540। रियल में फेल कितना हो रहा है, 540,
अब बॉय फ्रेंड्स 1100 था, 1100 में 50% बॉय जो है लड़के पास हुआ, तो 100 में 50% पास हुआ तो फेल 50% हुआ होगा। यहाँ से भी 2 जीरो से 2 जीरो कट करेंगे, 11 पचे 55, यानी कि फ्रेंड्स यहाँ पर देखेंगे लड़की 540 फेल हुआ है और लड़का 550 फेल हुआ है। तो दोनों को यहाँ से ऐड कर लो, देखो कितना फ्रेंड्स फेल हो रहा है, 5 होगा, 5 4 9 होगा, 5 5 10 होगा, यानी कि यहाँ से दोनों से 1090 जो है फेल हो रहा है। और आपको यहाँ पर फेल का क्या पूछा है, प्रतिशत पूछा है। तो कितना फेल हुआ फ्रेंड्स, 1090 फेल हुआ था। कितना में से फ्रेंड्स, 1100 लड़के था और 900 लड़की था, तो 11 9 हो गया 2000, 2000 में से 1090 फेल हुआ है। प्रतिशत के लिए आप क्या करोगे, प्रतिशत के लिए 100 से गुना करोगे। ये 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा, 1 जीरो से 1 जीरो कट जाएगा, 2 पंचे 10, 2 चौक 8, 2 पंचे 10, तो पॉइंट में आया 54.5% जो है फ्रेंड्स टोटल फेल हैं। कितना फेल है, 54.5%। कौन सा विकल्प है, विकल्प बी है, विकल्प बी सही होगा। विकल्प बी क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, करेक्ट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करेंगे आप सभी प्रश्न को समझ चुके हैं। चलिए फ्रेंड्स अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न संख्या 8, ये रहा प्रश्न संख्या 8। एक परीक्षा में कमल ने 70% अंक प्राप्त किया। 4 विषयों में से 3 विषयों में से उसे क्रमशः 81, 66 और 61 अंक मिले। यदि प्रत्येक विषय का पूर्णांक 100 है तो चौथी विषय में उसे कितने अंक मिला। आपको बताना है फ्रेंड्स, कमल ने टोटल 4 विषय का अंक एग्जाम दिया, लेकिन उसको 3 विषय का अंक मालूम है और चौथी विषय का अंक को मालूम करना है। सबसे पहले फ्रेंड्स ये देखो, आप जो है वो प्रत्येक कितने नंबर का एग्जाम होता है, प्रत्येक विषय 100 नंबर का एग्जाम होता है। यदि एक विषय का एग्जाम 100 नंबर का है तो 4 विषय का एग्जाम 400 नंबर का होगा। देखो फ्रेंड्स 400 में से उसने कितने प्रतिशत अंक प्राप्त किए, 70% अंक प्राप्त कर रहा है। तो देखेंगे यहाँ पर रियल में उसने कितने प्रतिशत अंक प्राप्त किए हैं, तो फ्रेंड्स रियल में उसने 280 अंक प्राप्त किए हैं। कितना अंक लाया है, 280 टोटल चारों विषय में मिलाकर उसने 280 अंक लाया है। अब देखो 3 विषय का अंक तो आपको मालूम है, एक विषय का 81 है, फिर एक विषय का 66 है और एक विषय का 61 है। इन सबको जोड़ के इनमें से घटा देंगे तो चौथा विषय आ जाएगा फ्रेंड्स। तो जोड़ेंगे 6 2 8 होगा, 6 6 12, 12 8 20 होगा। तो यहाँ से 208 अंक जो है फ्रेंड्स टोटल 3 विषय से था, लेकिन उसने टोटल अंक लाया था 280। तो यहाँ से आप माइनस कर दो, चौथा विषय का अंक आ जाएगा, 10 में से 8 जाएगा 2 होगा, 7 की 7 हो जाएगा। यहाँ से टोटल जो है 72 अंक, कितने अंक फ्रेंड्स वो चौथे विषय में प्राप्त किया था, तो 72 अंक प्राप्त किया था। यहाँ से आपका विकल्प ए जो है सही जवाब होगा। विकल्प ए क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, करेक्ट आंसर हो जाएगा प्रश्न संख्या 8 का। चलिए फ्रेंड्स अब बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 9 की तरफ। ये रहा प्रश्न संख्या 9 कहता, अच्छा प्रश्न संख्या फ्रेंड्स 8 ही है, इसको तो हम सभी देख चुके हैं। जैसे कि इसका अंक कितना आया था फ्रेंड्स, 72 आया था। अब देखते हैं फ्रेंड्स प्रश्न संख्या 9। ये रहा प्रश्न संख्या 9 कहता है एक कस्बे की जनसंख्या 15% वार्षिक दर से वृद्धि होती है। यदि 1995 के अंत में इसकी जनसंख्या 8000 हो तो 1997 के अंत में क्या होगा। तो फ्रेंड्स यहाँ पर देखेंगे कई साल का गैप हुआ, 1995 से 1997 पर यदि आप जाते हो तो यहाँ 2 साल का अंतर हो रहा है, यानी कि आपको 2 साल में बताना है कितना बढ़ रहा है, और प्रत्येक साल 15% बढ़ता है, तो बताना है कि 2 साल में कितना बढ़ रहा है। तो फ्रेंड्स कस्बे की जनसंख्या 8000 था, पहले वर्ष जो है 15% बढ़ा। तो फ्रेंड्स आप 100 में से जोड़ के लिखिएगा क्योंकि वृद्धि हो रहा है, और बट्टे में आप प्रतिशत के लिए 100 कीजिएगा, 1 साल का
फिर दूसरे साल भी वही 15% भर रहा है। अब 2 जीरो से 2 जीरो यहाँ काटेंगे, 1 जीरो से 1 जीरो कटेगा। देखो 2 चौक 8 हुआ और ये 2 पंचे 10 हो गया। फिर फ्रेंड्स यहाँ पर 5 दूना 10 और ये 5 तिया 15 हो गया। अब सबको गुना कर देंगे, 23 गुना 4 करेंगे तो 4 तिया 12 होगा, 4 दूना 8 1 9, 192 गुना 115 कर दीजिएगा। जब फ्रेंड्स 192 गुना 115 करेंगे, देख लेते हैं यहाँ पर गुना करके कितना आ रहा है। 115 गुना के 92, 5 दूना 10 केरी 0 होगा, 11 दूना 22 1 23 हो जाएगा। आगे देखिएगा 9 पच्चे 45 केरी 5 होगा, हासिल 4 रहा और हासिल 4 रहा, 11 99 99 और 4 हो जाएगा 103। ठीक है फ्रेंड्स, कितना होगा 99 4 आपका यहाँ से 103 आ जाएगा। अब सभी को यहाँ से जोड़िएगा तो यहाँ पर 0 5 3 8 3 2 5 0 1 10,580 क्या हो रहा है फ्रेंड्स, 10,580 कहीं मिस हो रहा है क्या फ्रेंड्स? एक बार फिर से मैं चेक कर लूं, गुना एक बार फिर से चेक कर लूं फ्रेंड्स। देखो 5 दूना 10 केरी 0, 11 दूना 22 1 23, 9 पच्चे 45 केरी 5 हुआ। ठीक है, हासिल 4, 9 गुना 1 9, 9 4 13 केरी 3, 9 1 10। जी ठीक है फ्रेंड्स, अब इसको जोड़ेंगे, 0 आएगा, 5 3 8 आएगा, 3 2 5 आएगा, 0 क्या हो रहा है 10,580। तो यहां से आपका नन ऑफ दिस हो जाएगा, विकल्प डी जो है फ्रेंड्स सही जवाब हो जाएगा, 10,580 करेक्ट आंसर हो जाएगा। आइए फ्रेंड्स देखते हैं प्रश्न संख्या 10 को, आप ध्यान पूर्वक देखिएगा। ये रहा प्रश्न संख्या 10। देखो फ्रेंड्स ये भी क्वेश्चन कुछ उसी टाइप से है। बोल रहा है एक कस्बे की जनसंख्या 18,000 है, यदि प्रथम वर्ष 10% की वृद्धि हुआ, पहले वर्ष 10% बढ़ा और दूसरे वर्ष 20% बढ़ा, तो आपको 2 वर्ष बाद उसकी जनसंख्या को बताना है। देखो फ्रेंड्स उसका जनसंख्या जो था 18,000 था, उसका जनसंख्या कितना था 18,000 था। प्रथम वर्ष 10% बढ़ा तो 110 बटे के क्या होगा 100 होगा। फिर दूसरे वर्ष 20% बढ़ा, आप 100 में से 20 को जोड़िएगा, जैसे हम बताए हैं 100 में से 20 को जोड़िएगा तो 120 बटे के 100 होगा। ये 2 जीरो से 2 जीरो कट हुआ, 1 जीरो 1 जीरो 1 जीरो 1 जीरो कट हो गया। अब गुना कर लीजिएगा फ्रेंड्स, आप 12 को 11 के साथ गुना करोगे तो 132 हो जाएगा। 132 को आप फिर इधर 180 के साथ गुना कर दीजिएगा। तो फ्रेंड्स यहाँ से गुना करेंगे, 0 को छोड़ दो, 8 दूना 16 की रिछो, हासिल यहाँ से फ्रेंड्स 1 रहा, 8 तिया 24 1 25 हासिल 2, 8 2 10 हो जाएगा। एक अंक छोड़ के गुना कीजिएगा, 2 होगा 3 होगा और यहाँ से 1 होगा। सबको जोड़िएगा, 6 5 2 7 3 1 1 2 और यहाँ पर 1 जीरो और लग जाएगा जो पीछे से छोड़िए। तो फ्रेंड्स यहाँ से 23,760 आएगा। 2 वर्ष में कितना जनसंख्या हो जाएगा 23,760। किस विकल्प में है, विकल्प सी में है, तो विकल्प सी यहाँ से सही जवाब बनेगा। विकल्प सी क्या बनेगा फ्रेंड्स, करेक्ट आंसर बनेगा प्रश्न संख्या 10 का। तो उम्मीद करेंगे फ्रेंड्स आप सभी बिल्कुल प्रश्न को समझ चुके हो फ्रेंड्स। तो टोटल आज की क्लास में हम सभी 10 प्रश्न किए और इसी तरह से हम लगातार सेट चला रहे हैं 10-10 प्रश्न का फ्रेंड्स। यदि आप सभी को वीडियो अच्छा लगा है, समझ में आ गया है, तो वीडियो को लाइक और चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर फ्रेंड्स नोटिफिकेशन को जरूर ऑल कर लीजिएगा फ्रेंड्स। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में फ्रेंड्स रीजनिंग के साथ। ऑल द बेस्ट, थैंक यू, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।